डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो वर्किंग रूल है आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देकर एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बना लेते हैं। द्विघात समीकरण को इस प्रकार लिखते हैं कि बाएं तरफ यानी कि LHS में सिर्फ x वाले पद रहें और शेष पद दाएं तरफ हो जाए बराबर के चिन्ह के, यानी RHS में रहें। इसके बाद 1/2 x का गुणांक का हम लोग वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, यानी कि x के गुणांक का आधा का पूर्ण वर्ग दोनों पक्षों में हम लोग जोड़ देते हैं। अंत में हम x का मान निकाल लेते हैं। जो x का मान आता है वही द्विघात समीकरण का अभिष्ट मूल होता है। आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा स्क्रीन के ऊपर एक सवाल, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हल करना है। ये आपका द्विघात समीकरण हुआ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसको आप कैसे हल करेंगे? तो हमने आपको बताया कि दोनों पक्षों में ये देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे हम भाग दे देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, इसलिए 2 से दोनों पक्षों में हम भाग दे देंगे। तो क्या मिलेगा हमें? ये 2 से भाग दिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये -7/2 x हो गया और ये हो गया 3/2। तो हमने जैसा वर्किंग रूल में बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों ओर भाग दे देते हैं, तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की। तो हमने आपको समझाया था कि x वाले पदों को एक तरफ और बिना x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 वाले पदों को एक तरफ कर लिया, ये x वाले पद हैं, और ये 3/2 को इधर लाए तो इसका चिन्ह बदल गया, -3/2 हो गया। अब हम तीसरे स्टेप की बात करेंगे। तो हमने बताया कि ये 7/2 है और यहाँ पर x है। तो यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो ये देखिए एक्स स्क्वायर हमारा होता है -2ab, तो यहाँ हम 2 से गुना कर दिए और 2 से भाग दे दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका रूप बदल गया। एक्स स्क्वायर -2 ये a हो गया और ये हमको b मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ये b स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे। जो b स्क्वायर आया यानी कि 7/4 आया, अगर हम a - b के होल स्क्वायर की ओर तरह इसको सजाना चाहें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -2
और a के बदले में हो गया x, b के बदले में हो गया 7/4। तो इसका इधर वर्ग जोड़ दिए, तो ये आपको पद जो है सारे मिलके एक पूर्ण वर्ग के पद बन जाएंगे। और इधर भी हमने जोड़ दिया। तो जब समीकरण के दोनों ओर एक ही राशि को जोड़ देते हैं या घटा लेते हैं तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका देखिए, ये हो गया x² 2x 7/4 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 जोड़ 49/16। अब ये हमारा सूत्र में a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में ये सेट कर गया। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की खूबी है, यानी कि यहाँ पर ये आपको पूर्ण वर्ग बन गया। अब इधर हम जो है ये देखिए कुछ नहीं किए, बाटा का जोड़ कर दिए। 2 और 16 का लघुत्तम हो गया 16, और 16 में 2 का भाग दिए 8 और 3 का गुना किए तो 24। ये आपको 24 है। माइनस का चिन्ह पहले यहाँ माइनस लगा दिए, और ये 16 में 16 का भाग देंगे, 1 बचेगा, गुना करेंगे 49 से 49 होगा। अब हम इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर आ गया आपको 25/16। अब हम वर्ग हटाते हैं, तो इधर का वर्ग हटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 7/4, और इधर वर्गमूल हो जाएगा 25/16 का। अब हम क्या करेंगे कि इस 7/4 को इधर लाएंगे, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब एक बार हम प्लस 5/4 पर, दूसरे बार माइनस 5/4 पर गणना करेंगे। तो ये देखिए x बराबर 7/4 जोड़ 5/4 और x बराबर 7/4 माइनस 5/4। एक बार ये हम प्लस ले लिए यहाँ पे, और एक बार ये माइनस ले लिए। अब हम इसको बटा का जोड़ है, जोड़ देंगे तो x का मान 12/4 यानी 3 प्राप्त हुआ, और यहाँ 2/4 यानी 1/2 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमको x का मान प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे उदाहरण पर विचार करते हैं। वर्किंग रूल जैसा आपको हम समझा चुके हैं। यहाँ x² का गुणांक 4 है, इसलिए हम दोनों पक्षों में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद हमने आपको बताया कि इसको जो है जिस पद में x शामिल नहीं है उसको हम दूसरे तरफ ले जाएंगे। इसके बाद हमने आपको स्टेप बताया कि इसको जो है यहाँ हम 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। और हमने बताया कि यहाँ पर जो आएगा यानी कि x के गुणांक का आधा, उसका हम लोग वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे। वही किए। अब ये देखिए ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के रूप में हो गया x माइनस 1/, ये देखिए ये a का स्क्वायर है, यहाँ b का स्क्वायर है, तो ये हो गया a माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। और इधर हो गया आपको ये चीज जो इधर वर्ग करके जोड़े, इधर भी जोड़े तो माइनस 1/16 प्लस 1/16, तो ये इधर हो गया आपको 0। तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया आपको 0। x का मान 2 मिलेगा यहाँ पर, 1/4 और 1/4, यानी कि इस समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। इस तरह से यह समीकरण आपका हल हो गया। आइए एक तीसरे उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि विधि आपको ठीक से समझ में आ जाए और आपके दिमाग में सेट कर जाए। ये लीजिए तीसरा उदाहरण, 4x²
प्लस 4√3x प्लस 3। यहाँ हमने जैसे बताया कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों ओर भाग देते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, इसलिए 4 से दोनों ओर भाग दिए। भाग देने के बाद इस रूप में ये सज गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में इस चीज को इधर लाते हैं, क्योंकि हमने बताया कि एक्स वाले पदों को एक तरफ और बिना एक्स वाले पदों को एक तरफ हम लोग रखते हैं। अब इतने चीज को हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ एक्स है, उसको वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ 2 अपने मन से रखते हैं, तो यहाँ इससे 2 से भाग दे देते हैं ताकि कुल नतीजे पर कोई फर्क न पड़े। अब इस चीज का वर्ग जो होता है, यहाँ जो आया, इसका वर्ग दोनों ओर हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी जोड़ दिए और यहाँ भी जोड़ दिए। अब इसके बाद हम लोग, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू √3/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आपका आ गया। अब ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपको x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये कुछ नहीं किए, इसको वर्ग कर दिए, तो ये हो गया आपको 3/4। तो -3/4 है और ये +3/4 है। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के ये फॉर्मेट में आ गया, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 0। तो ऐसी परिस्थिति में x के दोनों मान समान हो जाते हैं, यानी x का 2 मान हो गया -√3/2 और -√3/2। ये आपको इस समीकरण का हल मिल गया। आप समझ रहे हैं कि किसी द्विघात समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं, यही विधि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो हम लोग द्विघात समीकरण को a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाते हैं, और उसके बाद x का मान हम लोग प्राप्त करते हैं। एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये रहा स्क्रीन के ऊपर एक नया उदाहरण, नया सवाल। तो जैसा हम आपको बताए हैं कि दिए हुए समीकरण में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे दोनों ओर भाग दे देते हैं। तो ये देखिए भाग देने पर क्या मिलेगा, भाग देने पर हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस x/2 -2 बराबर 0। अगला स्टेप हम आपको बताए थे कि जो x वाले पद हैं उसको एक तरफ और बिना x वाले पद को एक तरफ कर देते हैं। तो ये -2 है, इधर आकर +2 हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको समझाया कि ये जो होता है x का गुणांक यहाँ पर 1/2 है, तो हम लोग 1/4 कर देते हैं, और चूंकि इसको हमको 1/2 ही रहने देना है इसलिए 2 से गुना कर देते हैं। और ये जो आता है हमको x के गुणांक का आधा, उसका पूर्ण वर्ग हम दोनों ओर जोड़ देते हैं। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिला ये देखिए, अब ये आ गया हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, ये आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 2, ये हो गया 2, और आपने जो जोड़ा 1/4 का होल स्क्वायर वो हो गया 1/16। अब हम बाएं तरफ के चीज को वैसे ही रहने देंगे, ये दाएं तरफ गणना किए तो 16 2 से गुना हुआ 16 में, तो 16 दूना 32 और ये एक 33/16 हमको मिल जाएगा।
तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो गया 33/16। अब हम इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1/4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो इधर 1/4 को इधर लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, √33। x प्लस 1/4 बराबर एक बार हम √33/4 लिखेंगे और एक बार x प्लस 1/4 के लिए माइनस √33/4 लिखेंगे। ये इधर आ जाएगा 1/4, तो √33/4 माइनस 1/4 हो जाएगा और इसमें भी इधर आ जाएगा तो माइनस √33/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब x का मान हो गया √33 माइनस 1/4 और माइनस √33 माइनस 1/4। इस तरह से आपको x के दो मान प्राप्त हुए और इस समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से हल भी प्राप्त हो गया। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए एक ट्रिकली मेथड समझा रहा हूँ। इसमें थोड़ी सतर्कता की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत आसानी से और जल्द आप जो हैं समीकरण का हल प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए एक सवाल के माध्यम से मैं आपको ये विधि समझा रहा हूँ, जिसको आप शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं। तो ये देखिए 6x² प्लस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ x² के गुणांक से दोनों ओर भाग देते हैं। तो भाग देने पर हमें क्या मिला, ये देखिए 6x² 11x प्लस 5 में हम दोनों ओर 6 से भाग दिए। भाग देने पर ये मिला x² 11/6x प्लस 5/6। पहली विधि में भी ये स्टेप था। इसके बाद हमने आपको जैसा बताया था कि x वाले पद को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो ये 5/6 इधर आया, माइनस 5/6 हो गया। अब यहीं से हम ट्रिक अपना लेते हैं। ये देखिए x का गुणांक क्या है, 11/6। इसका हम आधा कर लेते हैं, इसका हम आधा कर लेते हैं और इधर उसका वर्ग जोड़ देते हैं। देखिए, और इधर क्या करते हैं, इसके आधे को रखकर पूर्ण वर्ग लिख देते हैं। यानी कि देखिए ये हो गया x², तो यहाँ ले लिए x, और ये जो है इसका गुणांक जो है 11/6, तो इसको कर दिए 11/12। तो हमारा हो गया x प्लस 11/12 का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख दिए, बीच में कोई गणना नहीं किए। और यहाँ पर ये जो चीज हम लिख रहे हैं उसका पूर्ण वर्ग करके इधर लिख दिए। तो पहली विधि जो आपको बताए हैं उसमें 3-4 स्टेप आपका कम हो गया इस ट्रिक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब हम इधर केवल गणना करते हैं, इधर वाला तो पक्ष आपका वही का वही है। तो ये देखिए 5/6 और 11/12 का वर्ग किए तो 121/144। हम इसको बाटा का जोड़ है सिंपल जोड़ दिए, आ गया माइनस 120 जोड़ 121/144। यहाँ पर हम अब इसका मान निकालेंगे तो x जोड़ 11/12 हो जाएगा 1/144 का वर्गमूल, जो आएगा प्लस माइनस 1/12। अब हम बारी बारी से
इन मानों को रखेंगे तो x जोड़ 11/12 हो जाएगा 1/12 और x प्लस 11/12 हो जाएगा -1/12। अब ये सिंपल बटा का जोड़ है, हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हमको x का 2 मान मिला, -5/6 और 1। इस तरह से आपका यह द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से हल प्राप्त हो गया। आप पसंद करें तो पहली विधि से आगे बढ़ें, पसंद आए तो इस दूसरी विधि से, शॉर्टकट विधि से आगे बढ़ें। इससे आपकी समय भी बचत होगी और आप आसानी से लिख लेंगे। एक बार मैं आपको और ट्रिक समझा देता हूं कि यहाँ पर जो आएगा 11/6 आया है, जैसे इस सवाल में x का गुणांक आएगा, उसका आधा करके x प्लस जैसे 11/12 का हम पूर्ण वर्ग कर देंगे और इधर इस चीज को जोड़ देंगे। उसके बाद जैसे गणना पहले करते आए हैं हम करते रहेंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम आपको सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सिखाएंगे। इसके बाद द्विघात समीकरण की रचना और उसका हल यानी कि द्विघात समीकरण का व्यवहारिक उपयोग आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।